प्यारे बच्चों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 मैथ्स का जो पेपर तुम्हारा अगला होने वाला है उसके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। कैसे करेंगे? बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में से आपको पेपर में बिल्कुल मिलने की पूर्ण संभावना है, इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? आपको एचसीएफ का मालूम होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले सबसे बड़ी संख्या से हम काटते हैं इसको। सबसे बड़ी संख्या अपने पास 120 है, तो 120 से क्या 96 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हटाओ, ये भी तो नहीं हो सकता। इसका 10 से काट कर देखेंगे, 10 से इसमें भाग नहीं जाता, हटाओ। 3 से काट कर देखेंगे, 3 से इसमें भाग नहीं जाता, ये भी हटाओ। तो इससे हम हमारा क्या आंसर पूरा पूरा जाएगा। आप भाग करके देख लेना, ये हमारा आंसर होगा। अगला है, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपको याद होना चाहिए। और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आपको याद होना चाहिए। ये दोनों सूत्र अगर आपको याद है तो एक नंबर आपकी जेब में लेकर घूमोगे। आई समझ में? तो हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होगा? c/a। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बहुपद, तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्यक है। यदि x² - 3 बराबर में 0 कर लूँ और x² 3 को मैं उधर ले आऊँ, पक्षांतर करके प्लस का हो जाएगा और यहाँ से वर्ग घटेगा तो क्या आएगा? धन ऋण करनी 3। तो ये उत्तर में देखेंगे है कि नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। कहाँ है ये वाला धन ऋण करनी 3, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है इन्हीं विकल्पों में से आपको पेपर में उत्तर मिल जाए। अगला, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो निकाय का कैसा हल होगा? आपको मैंने कहा था 3 सूत्र याद कर लेना। एक तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आ जाए तो अद्वितीय हल होगा, और एक a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अनेक अनंत हल होंगे, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो समीकरण का कैसा हल होगा? कोई भी हल नहीं होगा। जस्ट उसके नीचे आ गया ये, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय इतना इतना का क्या होगा? तो तीनों बराबर है तो अनेक अनंत हल कहाँ है? हमारा उत्तर अनेक अनंत हल होगा। यदि AP 10, 7, 4 डैश डैश का 10वां पद पूछा है, 10वां, कौन सा पद पूछा है? 10वां पद पूछा है। तो आपको एक सूत्र दे रखा है, मैंने आपको बताया था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d से इसको हम सोल्व करेंगे और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हालांकि कमेंट बॉक्स में मत देना, मैं बता देता हूँ, ये आंसर है -17। आप करके देखना। इसके बाद, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होगा -b/a। लगाओ निशान। इसके बाद में HCF 91 और 21 का क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या देखेंगे विकल्प में से, जो कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाए, कौन कौन से? 91 और 21, वो हमारा HCF होगा। 91 से काटेंगे तो ये कटेगा 91, 21 नहीं कटेगा तो ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, इससे छोटा 13 से काटेंगे, 13 7 91, क्या 13 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये उत्तर भी नहीं है। नंबर आता है 12 का, 12 से तो ये दोनों नहीं कटना है, तो उत्तर ये बिल्कुल भी नहीं है। बचा क्या है? 7,
यही हमारा उत्तर रहेगा। ऐसे आपको पेपर में करना है स्मार्ट तरीके से। द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 में विभक्त कर क्या होगा? विभक्त कर क्या होगा? विभक्त कर क्या होगा? तो आपको विभक्त कर का सूत्र पता होना चाहिए, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। पता है? ये तो हमारा कहाँ, ये a का मान, a का गुणांक 1, b का मान माइनस 4 और c का 4, तो सूत्र में रख देंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान 4, 4 माइनस 4 का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 4 में 4 प्लस के 16 आ जाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का गुणा 4 में 4 चुक 16, 16 से कट गए 16, निकल के आया हमारा 0। चलो ढूंढो कहाँ है ऑप्शंस में, ये अरे ये 0 आंसर आ गया है ना। अब है बिंदु 0,5 x1, ये y1 का मान, माइनस 5,0 ये x2 और y2 का मान हो गया, और बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं मैं। जब बीच की दूरी ज्ञात करने की कहेगा तो एक सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये तो आपको याद करना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र लगा दो और इसमें रख दो, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जब 0 आगे और अंत में 0 हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है। 5 का वर्ग क्या होता है 25, है ना, और करनी लगा देना है, और माइनस 5 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग कर देना है, ठीक है। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 का माइनस 5 का यही 25, और 25 25 कितने हो गए 50, और 50 की करनी होती है 5 करनी 2, कहाँ पर है देखो, ये रहा है, ठीक, ये आंसर रहेगा। अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहां पर लिखना है बिंदु, ये बिंदु करना है, बिंदु के निकल गया 5 करनी 2। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आएगा। इसके बाद में है व्रत के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होती है। व्रत के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर 2 लिखना है, कितनी आएगा 2, और इसका आंसर आएगा जे। चलो ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना है क्या, आपको बताने करनी दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर किस किस के देना है, एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको बताना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको बताना है, गोले का आयतन आपको बताना है, गोले का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है कमेंट बॉक्स में। इन 5 क्वेश्चनों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।